नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है निशा अठवाल। मैं महर्षि दयानंद माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को भारत के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना यानी 1857 की क्रांति के बारे में बताना चाहती हूँ। आज हमारे बीच उस क्रांति के मुख्य कारणों, उसके मुख्य स्थलों तथा उसके कारण भारत में अंग्रेजों ने जो अपनी नीतियों में परिवर्तन किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इस क्रांति के कारणों पर अपनी नज़र डालेंगे। उस समय भारतीय सिपाहियों में जो एक गुस्सा दौड़ा इस क्रांति को लेकर, जिसके कारण ये क्रांति बड़े पैमाने पर पैदा हुई, उसका एक कारण था अंग्रेजों द्वारा एक राइफल में उपयोग किए गए कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी का लेप। उस समय अंग्रेजी सेना में ज़्यादातर भारतीय सिपाही थे और भारतीयों में हिंदू व मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जब उनको ये पता चला कि इन राइफलों में उपयोग किए गए कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो उनमें एक गुस्सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि हिंदुओं के धर्म में जहां गाय को पवित्र माना जाता था और उन्हें पूजा जाता था, वहीं मुसलमानों के धर्म में सुअर को पवित्र माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। इसलिए भारतीय और मुसलमानों, माफ़ कीजिएगा, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और दोनों ने इस क्रांति को जन्म देने में एक अहम भूमिका इस कारण ने निभाई। दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले जा रहे थे, जिसके कारण नवाबों की और राजाओं की सत्ता छीनती जा रही थी। इस कारण जो जनता थी वो ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उनके जो प्रिय शासक थे, जो उनका ख्याल रखते थे, उनसे सत्ताओं को छीनकर एक शोषित सत्ता उनके ऊपर थोप दी जा रही थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा ये काम किया जा रहा था, जिसके कारण वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और दूसरा, इसका यही महत्वपूर्ण कारण था कि अंग्रेजों और नवाबों की सत्ता छीनती जा रही थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में था अंग्रेजों का भारतीयों से घृणा करना। ये एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों से घृणा करते थे। अक्सर हम देखते ये पाते हैं इतिहास में कि जहाँ जहाँ हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ हमें पता चलता है कि अंग्रेज 1857 की क्रांति से पहले भारतीयों से घृणा करते थे। अंग्रेजों की सेना में जितने भी भारतीय थे, उन्हें अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले बहुत कम ही वेतन मिलता था और उन्हें एक हीन दृष्टि से देखा जाता था, जिसके कारण सैनिक जो थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और इसका एक कारण ये भी बना कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों से घृणा करते जा रहे थे, और जो अंग्रेज़ है वो भारतीयों के धार्मिक चीज़ों को, धार्मिक भावना को उनकी ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण के लिए ये था कि पहले भारत में ये माना जाता था कि जो व्यक्ति समुद्र पार जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अंग्रेजी सेना के एक युद्ध के कारण भारतीयों को समुद्र पार ब्रह्मा भेजने की योजना बनाई गई थी, परंतु भारतीयों ने उस बात के लिए सख्त मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें वहाँ पर जाने के लिए फोर्स किया, जिसके कारण भी भारतीय जो थे वो एक प्रकार से गुस्से में थे कि ये उनके ऊपर क्या किया जा रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण ही 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति अब धीरे धीरे जो एक बहुत बड़े पैमाने पर क्रांति हुई हमारे पूरे देश में। इस क्रांति के मुख्य स्थल थे झांसी, मेरठ, नसीराबाद, उदयपुर, बरेली और लखनऊ, कानपुर आदि। इन सभी स्थानों पर 1857 की क्रांति बहुत बड़े पैमाने पर हुई। इसके अलावा भी कई स्थानों पर हमारी 1857 की क्रांति हुई। राजस्थान में भी बहुत से जगहों पर 1857 की क्रांति की भारी अनुभूति सुनाई दी। अब 1857 की क्रांति में कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी नेता हुए। सबसे पहले 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। मंगल पांडे अपनी अंग्रेजों की सेना में एक सैनिक थे। उन्होंने अपने अंग्रेजी अफसर की बात नहीं मानी तथा उनके खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उसकी सज़ा देने के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। 10 मई को 1857 की क्रांति में पहले शहीद होने वाले मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया था। इसके बाद में झांसी की रानी और मोहम्मद अली, ऐसे करके बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे 1857 की क्रांति में बड़े पैमाने पर इन्होंने हिस्सा लिया।
1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली के उस समय के बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर हालांकि इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु क्रांतिकारियों के दबाव में आकर उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व करने का फैसला लिया। 1857 की क्रांति भले ही हमारे देश में सफल नहीं हो पाई, अंग्रेजों को वहां से बाहर नहीं खदेड़ पाई, फिर भी इसने कुछ बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को भले ही 1 साल के अंदर अंदर दबा दिया था, लेकिन उन्हें भय था कि अभी वो ऐसी क्रांति वापस भी हो सकती है, जिसके कारण उन्होंने अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन किया। सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि सन 1858 में अंग्रेजी संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शासन के अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए। इसका मतलब ये था कि अब अंग्रेजों का सीधा हमारे देश पर शासन स्थापित हो गया था। उन्होंने एक भारतीय मंत्री की नियुक्ति की ताकि भारत के मामलों को अच्छी तरह से संभाला जा सके और इस प्रकार के बड़े पैमाने पर विद्रोह बहुत कम किए जा सके, तथा अपनी ही संसद में एक इंडियन काउंसिल नाम की सभा गठित की गई ताकि भारत के मंत्री की सहायता की जा सके और भारत का जो एक शासन है वो एकदम अच्छी तरह से संभाला जा सके। दूसरा, उन्होंने ये नीति अपनाई कि अपनी सेना में वे भारतीयों का अनुपात कम करेंगे, अर्थात जहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान अंग्रेजों की सेना में थे, उनको घटाकर सिख, गोरखा, पठान आदि लोगों को उनकी सेना में भर्ती किया जाए ताकि ऐसे विद्रोह होने के जो संभावनाएं हैं वो कम की जा सके। तीसरा ये था कि उन्होंने ईमानदार भूस्वामियों और राजाओं के लिए बड़े पैमाने पर इनामों की घोषणा की, यानी एक प्रकार से उन्हें ललचाने की कोशिश की ताकि वे उनके प्रति जो ब्रिटेन की रानी का जो आधिपत्य था वो स्वीकार कर ले। और उन्होंने उनसे भारतीयों से ये भी वादा किया था कि वे अब उनकी किसी भी प्रकार की धार्मिक रीति रिवाजों में दखल नहीं देंगे तथा उनकी रीति रिवाजों का वो सम्मान करेंगे। इस प्रकार उन्होंने भारत के इतिहास में धीरे धीरे परिवर्तन करने के प्रयास किए, अर्थात उन्होंने अपनी ऐसी नीतियां अपनाई और कुछ ऐसी नीतियां छोड़ी जिसके कारण विद्रोह होने की संभावनाएं बहुत कम हो। परंतु 1857 की क्रांति यहीं पर होकर नहीं रह गई। इसके बाद में धीरे धीरे और भी बहुत सारे अखिल भारतीय संघर्ष हुए, परंतु 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की पहली अखिल भारतीय संघर्ष थी जिसने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था। और एक प्रकार से अंग्रेज भी उस समय बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और लगभग उनकी सत्ता भारत से हट भी गई थी। लेकिन जैसे ही फिर धीरे धीरे अंग्रेजों की अनेक मोर्चों पर विजय होने लगी तो भारतीयों का जो आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे टूटने लगा और 1857 की क्रांति ठंडी पड़ गई। परंतु फिर भी आगे चलकर इसने भारत के इतिहास में अपना बहुत बड़ा स्थान लिया और आज हम 1857 की क्रांति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और जानते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी जानकारियाँ दी हैं वो आपके कुछ काम आए। धन्यवाद।